उत्तर में पानी भरता है और वो पानी सारा दक्षिण में आता है। ये कितनी बड़ी समस्या है यहाँ पर। 4 बार से भारतीय जनता पार्टी से अनीता बघेल विधायक हैं। क्या इतने बड़े का जो उनका कार्यकाल रहा उसमें विकास के कोई काम नहीं हुए क्या? किन किन मुद्दों को लेकर इस बार दक्षिण विधानसभा में है, क्योंकि आप तो नगर निगम की नेता प्रतिपक्ष भी हैं, लेकिन चर्चा ऐसी शहर में चल रही है कि क्योंकि वो भी टिकट की दावेदार बीजेपी से थी, तो अंदर खाने ऐसी बात चल रही है, सुगबुगाहट है कि वो अंदर खाने आपको सपोर्ट कर रही है। हेमंत भाटी कांग्रेस से पहले प्रत्याशी रहे, इस बार उनको टिकट नहीं मिला, उन्होंने निर्दलीय आवेदन भी भर दिया। कहाँ चुनौती बन रहे हैं? 9 तारीख वैसे आखिरी डेट है नामांकन वापस लेने की। बैठेंगे, बातचीत चल रही है या चुनौती बनेंगे? International brand and smart watches collection with great offers at Minutes to Style, Station Road, Ajmer। तो इस वक्त हम मौजूद हैं अजमेर के दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के अंदर, और अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस ने एक ऐसी नेत्री को चुनावी मैदान में उतारा है जिनका संघर्ष बड़ा लंबा रहा है। नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष हैं और उसके साथ कांग्रेस पार्टी ने उनके ऊपर इस बार विधानसभा चुनाव में भरोसा जताया है। उन्हीं के चुनावी कार्यालय में मैं इस वक्त मौजूद हूं, और ये वॉर रूम है जहां पर खुद द्रौपदी कोली कांग्रेस की प्रत्याशी अजमेर दक्षिण विधानसभा से मौजूद हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। मैडम, डॉक्टर द्रौपदी कोली कहूँ या द्रौपदी कोली कहूँ? देखिए, डॉक्टर द्रौपदी कोली हूँ तो डॉक्टर द्रौपदी कोली कहेंगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि अभी मेरी पीएचडी हुई है और मुझे डॉक्टर की उपाधि अभी जस्ट मिली है, तो इसलिए मैं डॉक्टर द्रौपदी कोली के नाम से ही अपना नाम प्रसिद्ध कर लूँ। अजमेर दक्षिण विधानसभा का जो क्षेत्र है वैसे तो बड़ा प्रसिद्ध एक दलित वर्गों के लोगों की संख्या के अनुसार बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे वोटर की जो संख्या है वो दलितों की बहुत ज़्यादा है, इसीलिए शिक्षा का प्रभाव बहुत ज़्यादा, यानी कि बात करें कि शिक्षा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत इन क्षेत्रों में पड़ती है। और ऐसे में ऐसी प्रत्याशी सामने मौजूद हैं जो डॉक्टरी कर अभी हाल ही में कुछ मेरे हिसाब से 15 से 20 दिन आपको हुए हैं शायद डॉक्टरी, एमडीएस यूनिवर्सिटी से इन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की है। तो मैम, इस बार कांग्रेस ने आपके ऊपर भरोसा जताया है, किन किन मुद्दों को लेकर इस बार दक्षिण विधानसभा में है, क्योंकि आप तो नगर निगम की नेता प्रतिपक्ष भी हैं? बिल्कुल, देखिए, जनता के बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो जनता को ज़रूरत है, और जो विधानसभा के हिसाब से वो मुद्दे होने चाहिए और वो चीज़ें लोगों के पास होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए, स्मार्ट सिटी के नाम पर पूरा स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट हमारे उत्तर विधानसभा में चला गया, हमारी विधायक महोदय कुछ भी नहीं बोली, और यहाँ पर सिर्फ नालों का ही एक जाल बना हुआ है। हम ये चाहते हैं जो ड्रेनेज सिस्टम है, पहले तो ड्रेनेज सिस्टम ठीक किया जाए, जिससे पानी, जब बारिश आती है तो लोग परेशान होते हैं और पानी घरों में भर जाता है, उस चीज़ को दूर किया जाना चाहिए। पहली चीज़ तो पहली प्रायोरिटी मेरी ये है। और जो दूसरी प्रायोरिटी मेरी ये है कि जो बच्चे पढ़ते हैं, कई बच्चे यहाँ पर, क्योंकि SC ST का क्षेत्र ज़्यादा है, कच्ची बस्तियाँ ज़्यादा हैं, तो कई बच्चों के लिए जब वो उच्च शिक्षा के लिए जाते हैं तो कोचिंग क्लासों की आवश्यकता होती है कई बार। तो वो कोचिंग, ऐसे कोई बड़े बड़े कोचिंगों में बेचारे पैसे खर्च करके नहीं जा सकते हैं। तो मेरा मानना यह है कि यहाँ पर एक ऐसा कोचिंग सेंटर गवर्नमेंट की तरफ से होना चाहिए जो उनको वो प्रोवाइड मिले, वो सुविधाएँ मिले, जिससे कि वो उनकी योग्यता है उसको निखार सके और वो अपना विज़न क्लियर कर सके। इस तरह की हाईटेक वो लाइब्रेरी होनी चाहिए यहाँ पर। इसी प्रकार से आपने देखा होगा, मोबाइल के उसमें आप बच्चे सिर्फ मोबाइल में जाने लग गए, और वो मोबाइल में जाने का कारण बच्चों का नहीं है, हमारा खुद का है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ न तो कोई खेल मैदान है, कोई अच्छी सुविधा उनको देते नहीं है। अगर मान लीजिए ऐसी सुविधा नहीं मिल रही है तो बच्चा अपना दूसरा अल्टरनेट देखता ही है। तो मेरा विचार है कि यहाँ पर इस तरह की एक खेल यूनिवर्सिटी होनी चाहिए अजमेर में, जिससे कि बच्चा खेल की तरफ अपने आप को आगे बढ़ाए और अपने खेल में रुचि लें। कुछ इंडोर गेम होने चाहिए, कोई आउटडोर गेम भी होने चाहिए। इस तरह से कुछ महिलाएं हैं, काम करते करते महिलाएं परेशान हो जाती हैं, तो कुछ ऐसे क्लब्स जैसे भी बनने चाहिए जो महिलाएं अपनी बातचीत कर सकें। एक कोई ऐसे सामुदायिक भवन होने चाहिए जिसमें वो अपनी एक छोटी मोटी पार्टी कर सकें, अपने आप को प्रेजेंट कर सकें कि उनमें क्या योग्यता है। कई बार कई ऐसी योग्य महिलाएं हैं, उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलने की वजह से वो बेचारी की योग्यताएं अपने आप में दब जाती है।
तो मैं चाहूँगी कि इस तरह का भी एक प्रोजेक्ट होना चाहिए जो महिलाएं अपनी बात कह सके, अपनी बात को आगे बढ़ा सके और वो इस तरह से आगे बढ़ सके। और मैं ये चाहूँगी कि जैसे इस रोड नाली वाली बनाते हैं अपन, तो बार बार किसी भी काम के लिए सड़क को खोदना पड़ता है। तो एक टेक्निकल जो विदेशों में होती है, एक टेक्निक होती है, एक डोम जैसा बनता है, उस डोम को बनाया, अगर पाइपलाइन को चाहिए तो केवल वही खड्डा खोदा जाए, बाकी को नहीं खोदा जाए, जिससे कि हमारी जो सड़कें हैं बार बार खोदते हैं, बार बार बनाते हैं, उससे क्या सरकार का पैसा, क्या टैक्स का पैसा भी खराब होता है। अगर उस टैक्स के पैसे को हम सड़क नाली बनाने की जगह और काम में लेंगे, यूज़ में, तो जनता के लिए भी फायदेमंद होगी और जनता भी निजात पाएगी, सड़क नाली सही तरीके से चल पाएगी और लोग सही तरीके से चल पाएंगे। ये सारी चीज़ें मेरा विज़न है और मैं ये चाहती हूँ कि एक अजमेर दक्षिण विधानसभा ही नहीं, अजमेर शहर को एक बहुत अच्छा बनाना चाहिए, क्योंकि अजमेर नगरी हमेशा से बहुत अंग्रेज़ों के टाइम से ही मानी हुई है। अंग्रेज़ तो इसको अपनी राजधानी बनाना चाहते थे, क्योंकि यहाँ की जो धरा है वो एक प्राकृतिक रूप से भी सौंदर्य रूप अच्छा लिए हुए है। पहाड़ी क्षेत्र में एक कटोरे नुमा बसी हुई है, तो हम ये चाहते हैं कि इसकी सुंदरता को बनाने के लिए पर्यावरण पर भी काम करना चाहिए। पर्यावरण भी, जो अभी कोरोना में सबसे ज़्यादा लोगों ने देखा कि अगर पर्यावरण स्वच्छ है तो उसके लिए ऑक्सीजन की कमी नहीं आई। तो हम ये चाहते हैं कि प्राकृतिक ऑक्सीजन होना चाहिए। ये जो हम वैसा ऑक्सीजन दे रहे हैं वो एक अल्टरनेट नहीं है, हम यहाँ पर प्राकृतिक रूप से ऑक्सीजन होना चाहिए। सड़कें ऐसी होनी चाहिए, दोनों साइड, पहले के ज़माने में आप देखो इतनी अच्छी व्यवस्था थी, दोनों साइड पेड़ होते थे, लोग अगर पैदल भी चलते थे तो छाया में चल सकते थे। तो इस तरह का ही एक मैप बना के चलेंगे। और मेरा विज़न ये है, चूँकि मैं पढ़ी लिखी होने के नाते मैंने बीएड कॉलेज में पढ़ाया भी है 10 साल, तो मैं बच्चों को लेकर एक प्रोग्राम सेट करके वो क्या सोचते हैं बच्चे और क्या काम होना चाहिए, इस पर भी हम काम करेंगे। क्योंकि देखिए, हम अपनी अपनी बात करते हैं, बच्चे जो शिक्षित बेरोज़गार बच्चे हैं बेचारे, उनके लिए कोई प्रोजेक्ट ही नहीं बनाते हैं। अगर हम उनसे, जैसे अभी आपने देखा होगा मुख्यमंत्री जी संवाद कार्यक्रम किया और इतने सारे आइडियाज़ आए, तो हम भी अपने क्षेत्र में ऐसे ही संवाद कार्यक्रम करेंगे, जिससे बच्चों के, बुज़ुर्गों के, सब लोगों के आइडियाज़ आए और उन आइडियाज़ पे जब काम करेंगे तो बहुत अच्छा विज़न क्लियर होगा और बहुत सारे लोगों की जो बात वो कहना चाहते हैं वो प्लेटफॉर्म उनको मिलेगा और काम होगा। शिक्षा की बात मैडम ने जिस तरीके से की और उसके साथ संवाद की बात सबसे महत्वपूर्ण कर रही हैं। आपको बता दूं कि अजमेर दक्षिण विधानसभा में 2 बड़े शैक्षणिक संस्थान हैं, एक का नाम मेयो कॉलेज है और एक का मयूर है। लेकिन मयूर में अजमेर के बच्चे जरूर पढ़ते हैं, लेकिन मेयो कॉलेज में मैक्सिमम जो बच्चे, जो छात्र छात्राएँ पढ़ते हैं वो बाहरी हैं। लेकिन एक बड़ा शिक्षा का केंद्र अजमेर दक्षिण विधानसभा में मेयो कॉलेज के तौर पर है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, अजमेर दक्षिण का अधिकतर इलाका जो है वो रेलवे के कारखाने से बसा हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण बात मैम कि इस बार पानी की स्थिति हमने देख रही है अजमेर, क्योंकि स्मार्ट सिटी की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है, काम किया उन्होंने, कह रहे हैं वो ऐसा। उत्तर में पानी भरता है और वो पानी सारा दक्षिण में आता है, ये कितनी बड़ी समस्या है यहाँ पर? ये देखिए सर, अगर जब अभी विफट तूफान आया था, आप जब, मैं तो क्योंकि जनता के बीच की हूँ, जनता के बीच में रहती हूँ, पानी जब भरता है घर में, क्या विडम्बना होती है, लोग क्या सोचते हैं उनके, जब अभी हम क्या कह सकते हैं, केवल हम डिस्कस कर सकते हैं। वो अगर लकीरें देखनी है तो हम उनकी फेस पर लकीरें देखें, चिंता की लकीरें कैसी होती है। वो ये सोचते हैं हमको कहाँ तो खाना बनाएंगे, कहाँ हम सोएंगे। अगर किसी के घर में बुज़ुर्ग हो तो बेचारे अपने पलंग पर इस तरह से वो नीचे नहीं उतर पा रहे हैं, लाइट बात कैसे जाएंगे, बहुत सारी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता और बहुत सारी समस्या उनके सामने आती है। तो मेरे को तो बहुत पीड़ा होती है। तो मैं चाहती हूँ कि ये समस्या उनके पास नहीं होनी चाहिए और ऐसी समस्याओं से निजात देने के लिए कोई बड़ा प्रोजेक्ट होगा और बड़ा प्रोजेक्ट पे ही काम होगा, तब काम होगा, क्योंकि छोटे मोटे प्रोजेक्ट से काम नहीं चला है। इसके लिए हमें सरकार की मदद लेनी पड़ेगी और सरकार को हम अपना एक विज़न देंगे और एक प्रोजेक्ट बना के देंगे तो सरकार भी मना नहीं करेगी, ये मेरा मानना है। विधायक और भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी अनीता बधेल हैं, उनसे हमारी जब बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी के लिए अजमेर को बहुत कुछ मिला और जो एलिवेटेड रोड बना है उसका जो सबसे बड़ा लाभ है वो अजमेर के दक्षिण विधानसभा के लोगों को ही मिल रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? ये तो आप खुद क्षेत्र में देख सकते हो कि वो जो पुल बना हुआ है, जो एलिवेटेड रोड बना हुआ है,
दक्षिण विधानसभा में तो आता ही भी नहीं है उसमें, वो तो बस स्टैंड के पास है, रेलवे स्टेशन के पास बना हुआ, उसका क्षेत्र ही अलग है और उसका साइज़ देखिए, लोग परेशान होते हैं, 2 गाड़ी नहीं निकाल सकते हैं, लोग आज कोसते हैं। देखिए हम 400 करोड़ का 500 करोड़ का मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट लेकर चल रहे हैं, आज मान लीजिए चलिए वो 300 करोड़ का ही हुआ मान लीजिए, लेकिन 300 करोड़ ऐसा होना चाहिए जो जनता के काम आए। आज वो 300 करोड़ रुपये ठीक है इमरजेंसी में लोग निकल रहे हैं, लेकिन जब निकलते तो ये कहते हैं बनाया भी और फ़ायदा भी नहीं रहा। तो चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जो लंबे समय तक चले और लोगों के फ़ायदे की चीज़ हो। हम चाहे 1 रुपया खर्च करें, उस 1 रुपये का भी प्रयोग एक आम जनता के लिए होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम 1 रुपया खर्च कर रहे हैं और वो उसके ऊपर उसका कोई प्रयोग भी नहीं है और किसी के काम की चीज़ नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पैसे का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, जो भी है उसको सही यूज़ में काम में आना चाहिए। 4 बार से भारतीय जनता पार्टी से अनीता बघेल विधायक हैं, क्या इतने बड़े का जो उनका कार्यकाल रहा उसमें विकास के कोई काम नहीं हुए क्या? देखिए 4 वर्ष से विधायक हैं, मानती हूँ मैं 4 वर्ष से जनता ने उनको आशीर्वाद दिया और उनको विधायक बनाया। 4 वर्ष से जब विधायक बनाया तो उन्होंने कौन सा, मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको चैलेंज करती हूँ, ऐसे कौन से दक्षिण विधानसभा में कौन से ऐसे काम किए उन्होंने जो जनता के काम के लिए हो। ज़्यादातर काम आपने देखे होंगे सड़क नाली और यही काम है। और वार्ड के काम तो देखिए एक वार्ड पार्षद भी कर लेता। आप सड़क बनानी है पार्षद कर लेगा, मान लीजिए छोटा बजट है थोड़ा सा और बजट दे दीजिए। मैंने तो जो भी देखी है, आपने खुद ने भी देखा होगा, सड़कों को खोद के उसी के ऊपर सड़क बना रहे हैं और ऐसे बनाते बनाते सड़कों का कई बार तो खोद भी नहीं रहे, सड़क बनी हुई पे सड़क बना रही है। आपने अभी देखी मेयो कॉलेज की सड़क, उस सड़क के ऊपर सड़क बना दी है, 2 फीट सड़क ऊँची हो गई, आगे अंदर बस्ती है, कच्ची बस्तियाँ हैं। अभी बारिश आएगी तब मैं आपको बताऊँगी कि उन बारिश में अभी 4 फीट पानी भरा था, आने वाले समय में 6 फीट पानी भरने वाला है, क्योंकि हमने देखा ही नहीं कि हमारा क्या होगा। हम ये सड़क बनाने जा रहे हैं, इससे पीछे जो लोग रह रहे हैं उनको क्या तो फ़ायदा मिलेगा, क्या नुकसान होगा, ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए पहले बनाने से पहले, वो हम चीज़ देखते नहीं है। तो मैं तो यही कहूँगी और ये बात आपको जनता बताएगी कि उन्होंने कितना तो विकास किया और अजमेर का कितना वो सुधार किया, आप खुद देख सकते हो और जनता भी बताएगी। आपका कोई एक वीडियो बड़ा सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था जब आपने विधायक अनीता बघेल और आप एक शिलान्यास पट्टी थी जिस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नाम नहीं था, इस पर बड़ा विवाद हुआ। क्या आप मानती हैं कि इसी बात की वजह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आपको टिकट दिया? एक सवाल, और दूसरा ये, वो विवाद ख़त्म हो गया क्या और विवाद क्या था? देखिए पहला सवाल जो आपने किया कि जो पट्टिका की वजह से आपको टिकट दिया क्या, देखिए वो मैं ऐसा नहीं मानती हूँ। पट्टिका की वजह से ही मुझे टिकट मिला होगा, वो एक माध्यम भी हो सकता है, लेकिन उसकी वजह से टिकट दिया ये नहीं है पूरी तरह से सच, क्योंकि मैं एक संगठन की कार्यकर्ता हूँ और संगठन में लंबे समय से काम कर रही हूँ और भारत जोड़ो यात्रा से लेके हर चीज़ में संगठन का काम किया और मैंने हमेशा संगठन की रीति नीति जो कार्य है हमारी कांग्रेस पार्टी के, मैं सेवा दल के कार्यकर्ता होने के नाते सेवा दल में हमेशा काम किया और संगठन में काम किया और संगठन को महत्व दिया जाता है पार्टी में, तो उसकी वजह से मुझे टिकट दिया गया। दूसरा प्रश्न आपका कि वो पट्टिका का क्या विवाद था, उस पट्टिका का एक छोटा सा विवाद था केवल, और उसमें जो हमारे विधायक महोदय ने अपनी प्रेस्टीज पॉइंट बना लिया। मेरा विवाद सिर्फ इतना था, आप सड़क बना रहे हैं, जो सड़क सीएम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बजट से बनी हुई है, उन्होंने स्पेशल बजट दिया और आप लोगों को 5 करोड़ अलग से दिया विधायकों को। आपने विधायकों ने अपने 5 करोड़ का फंड कहाँ लगाया हमें पता ही नहीं है। और जब सरकार कांग्रेस की है और कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस के जो पार्षद हैं उनके वार्डों में बिल्कुल मैडम ने 1 भी रुपये का काम नहीं करवाया। तो बजट जब दिया गया तो यही सोच के दिया था कि कहीं भी इस तरह की बजट काम होगा वो कर सकेंगे प्रायोरिटी पर। तो जब वो बजट का से सड़क बन रही थी तो अनीता बघेल जी एक पट्टिका लेकर आई, मैं सड़क बन रही थी, मैं उनके साथ खड़ी थी, तब भी खड़ी थी। मैंने कहा विधायक कोष से, मुझे तो पता था मुख्यमंत्री के उससे बन रही है, फिर भी मैंने कहा एक सम्मानीय विधायक है, हम उसका सम्मान करना चाहिए। मेरा कभी ये नहीं रहता इरादा कि कभी किसी का अपमान किया जाना चाहिए, जो सम्मान अगर लायक है तो सम्मान भी किया जाना चाहिए। तो मैंने विधायक महोदय से जब पट्टी देखी मैंने, तो विधायक महोदय से एक ही प्रश्न किया मैंने कि विधायक महोदय आपने जो पट्टी लगाई है इसको चेंज कीजिए आप, इसमें हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का नाम नहीं है, चूँकि उन्होंने ये बजट दिया है, उनकी बजट की घोषणा पर ये सड़क बन रही है, आपने अपने विधायक कोष का यहाँ पर बजट नहीं दिया और आप सम्मानीय विधायक हो, आपका नाम होना चाहिए इसमें। लेकिन
मुख्यमंत्री का नाम पहले होना चाहिए। तो वो तो मतलब जो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है वो तो अपनी शालीनता ही खो गई। वो तो कहते तुम्हारा विधायक, वो तुम्हारा मुख्यमंत्री यहाँ आएगा क्या? इतने अपशब्द कहे उन्होंने मुख्यमंत्री जी को। वो क्या उद्घाटन करने आएगा क्या? उसको बुला लो, ये कर लो और वो कर लो। ये पट्टिका तो लगेगी, ऐसे ही लगेगी। लेकिन चूँकि मैं सेवा दल की कार्यकर्ता हूँ, सिद्धांतों पर लड़ती हूँ। वो सिद्धांत की लड़ाई थी मेरी, उस सिद्धांत की लड़ाई पर मैं लड़ी और वो पट्टिकाएँ पूरे अजमेर शहर से हटी जहाँ जहाँ इन लोगों ने इस तरह से गलत पट्टिकाएँ लगाई थी। और वो पट्टिका बनकर आई सरकार से। उसमें हमारे देखिए हमारे सीएम साहब ने जो विधायक थे उन विधायकों का भी नाम था उस पट्टिका में, विधायक का भी नाम है, मेयर है तो मेयर का भी नाम है उसमें। और इस तरह से वो पट्टिका बन के किसी बिना भेदभाव के और वो आई और वो लगी। अजमेर नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष भी हैं आप, हालांकि कांग्रेस से हैं, लेकिन क्या महापौर इस वक्त बीजेपी के साथ बंधी हुई हैं या अंदर खाने आपको सपोर्ट कर रही हैं? देखिए वो पार्टी के कार्यकर्ता हैं और पार्टी की मेयर होने के नाते वो पार्टी का काम करेगी, हमारा काम क्यों करेगी? ऐसा कभी हुआ है क्या पार्टी की मेयर और कांग्रेस का काम करे? लेकिन चर्चा ऐसी शहर में चल रही है कि क्योंकि वो भी टिकट की दावेदार बीजेपी से थी, तो अंदर खाने ऐसी बात चल रही है, सुबुगाट है कि वो अंदर खाने आपको सपोर्ट कर रही है। देखिए कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता अंदर और बाहर खाने कहीं काम नहीं करता। ये तो लोग रूमू उड़ाते रहते हैं कि वो अंदर से ऐसे काम कर रहा। आज एक बात बताइए, अगर मैं हूँ मुझे कोई कहे कि आपकी पार्टी के को आपको टिकट नहीं मिला मान लीजिए और आप ना अंदर हमारा काम कर दीजिए, तो क्या मैं काम करूंगी? मैं तो नहीं करूंगी। ऐसे हर पार्टी का कार्यकर्ता कहेगा कुछ काम नहीं करेगा। ऐसे पार्टी के विपरीत कोई भी काम नहीं करता है और पार्टी के अंदर ही काम करता है और पार्टी के अंदर काम करना भी चाहिए। ऐसा भी नहीं, पार्टी की वफादारी में पार्टी का काम करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति हो, अगर जिस पार्टी से जो व्यक्ति जुड़ा हुआ है वो पार्टी के प्रति काम करता है, समर्पित भाव से काम करता है। ये तो लोग है, जैसे मान लीजिए विधायक महोदय कह रही हो कि मैं वो कहते ही अंदरूनी रूप से दूसरों का काम कर रहे हैं, ये कहने से काम नहीं चलता। काम अगर कोई कर रहा है तो उसके ऊपर विश्वास भी रखना पड़ता है। ऐसे नहीं कि आप बेचारा आपका काम कर रहा हो और आप विश्वास नहीं रख के उसके उड़ा रहे हो कि वो तो कांग्रेस का काम कर रहा, ये नहीं होना चाहिए। हेमंत भाटी कांग्रेस से पहले प्रत्याशी रहे, इस बार उनको टिकट नहीं मिला, उन्होंने निर्दलीय आवेदन भी भर दिया। कहाँ चुनौती बन रहे हैं? 9 तारीख वैसे आखिरी डेट है नामांकन वापस लेने की, बैठेंगे, बातचीत चल रही है या चुनौती बनेंगे? देखिए न तो हेमंत भाई साहब कभी मेरे चुनौती थे और न अब चुनौती है। हेमंत भाई साहब मेरे हमेशा से बड़े भाई और मेरे एक फादर नुमा रहे हैं। हमेशा उन्होंने आशीर्वाद दिया मुझे। पिछले चुनाव में उन्होंने मुझे टिकट भी दिया था, पार्षद का टिकट भी दिया, ऐसा नहीं है। और मैं उनसे बात भी की, मैंने उनसे बात हुई तो उन्होंने यही कहा और मेरा तो उनके ऊपर आशीर्वाद रहा और मेरा तो पूर्ण विश्वास है। देखिए मैं विश्वास पे चलती हूँ और विश्वास हमेशा जीतता है और मुझे आज भी विश्वास है कि हेमंत भाई साहब बड़े भाई के रूप में ये चुनाव को संभालेंगे और जीत दिला के लेके जाएंगे। तो इस बार जीत को लेकर कितना आश्वस्त आप हैं और राजस्थान में सरकार बनने को लेकर कितना आश्वस्त हैं आप? देखिए मुख्यमंत्री जी ने ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसके लिए कोई काम नहीं किया हो? एक भी व्यक्ति राजस्थान का ऐसा नहीं है जिससे हमारे मुख्यमंत्री जी की योजनाओं का फ़ायदा नहीं मिला। इवन अधिकारी, क्लास 1 अधिकारी, IAS अधिकारी, IPS अधिकारी तक को भी फ़ायदा मिला। OPS का फ़ायदा मिला, बिजली का फ़ायदा मिला। वो 2 फायदे तो उनको मिल ही रहे ना। गरीब जनता को पैसों का उनको राशन मिल रहा है। 500 रुपये में सिलेंडर कौन दे रहा है? मैंने तो पहले भी कहा है कि 500 रुपये में हमारे CM साहब दे रहे हैं, 500 रुपये बीजेपी वाले कम कर दें तो बेचारों को फ्री में सिलेंडर मिल जाएंगे। लेकिन ये कहते कुछ है करते कुछ है। ये तो ये कहते हैं कि ये तो रेवड़ियाँ बांट रहे हैं। आज इतनी महंगाई, इतना ज़बरदस्त बेरोजगारी फैली हुई है, अगर आप गरीब व्यक्ति को कोई मदद मिल जाए तो वो क्या लालच है? ये कोई लालच नहीं होता, क्योंकि एक जिसकी सरकार होती है, जो मुख्यमंत्री होता है, उसको जनता के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। उसकी जिम्मेदारी है, सोशल सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है, उसकी जिम्मेदारी उसकी जनता की जिम्मेदारी है। आज जनता को कोई कष्ट होता है तो कौन मदद करेगा? सरकार मदद करेगी, मुख्यमंत्री जी मदद करेंगे। आज हमारे घर में परिवार में अगर मान लीजिए कोई विपत्ति आती है तो क्या बच्चों को माँ बाप छोड़ देते हैं क्या? इसी प्रकार से सरकार भी उनकी माँ बाप है और वो सारा काम कर रही है तो गलत नहीं कर रही है। इसलिए सरकार तो पुनः रिपीट होगी और अशोक गहलोत जी की सरकार रिपीट होगी और हम भी जीतेंगे। पूर्ण विश्वास है मुझे और कार्यकर्ताओं के ऊपर विश्वास है, जनता के ऊपर विश्वास है, क्योंकि जनता पूरा मन बना चुकी है। बीजेपी ने तो क्या परिवर्तन यात्रा निकली है, इनका खुद का परिवर्तन हो जाएगा इस यात्रा से।
तो ये अजमेर दक्षिण से कांग्रेस की प्रत्याशी डॉक्टर द्रौपदी कोली थी, जो साफ तौर पर कह रही है कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने जो परिवर्तन यात्रा निकाली है, इससे उनका खुद का परिवर्तन होने वाला है। कैमरा पर्सन राजवीर के साथ सुशील पाल, NPTV इंडिया, अजमेर।